जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में आज सुबह एक सोमो गाड़ी के उलट जाने से खातून की मौत जबकि 12 दीगर अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज और मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि एक टाटा सुमो जैर नंबर JK 19A1331 चब्बा से रामबन आ रही थी कि सुबह तकरीबन 10:15 पर जिला के गली ऊपर नीरा इलाके में पलट गई, जिसके नतीजे में 33 साल खातून सुनक्षा देवी साकनी चुब्बा की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 12 दीगर अफराद जख्मियों को पुलिस और मुकामी रजाकारों ने रामबन अस्पताल में मुंतकिल किया। इसकी तस्दीक करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए परवेज शान की ये खुसूसी रिपोर्ट। हमारी एक सुमो चब्बा से रामबन आ रही थी, जो कि एक रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही दुखद घटना हमारे रामबन में हुई आज, जिससे एक हमारी महिला, बहुत ही नौजवान महिला थी, जिसकी डेथ हो गई और उनके साथ साथ जो हमारे 11 लोग और थे वो भी जख्मी हाल में और कुछ हमारे यहाँ से रेफर जम्मू किए गए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और जो MBD डिपार्टमेंट और ट्रैफिक वाले जितने भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं रामबन में, जब भी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट होता तब वो एक्टिव होते हैं, उससे पहले वो घर बैठे होते हैं। और आज अगर उन्होंने देखभाल की होती तो जो हमारी एक महिला थी उसकी डेथ नहीं हुई होती। और हमारे जितने भी MBD डिपार्टमेंट, उनका ये काम बनता है कि अगर रामबन में 7+1 अगर पैसेंजर अगर उस गाड़ी में बैठ सकते थे तो उसमें 12 लोग कैसे बैठे। और इसकी जो एक्सीडेंट की जो जितनी भी नाकामी है वो इनकी ट्रैफिक वालों की है और प्लस MBD डिपार्टमेंट वालों की है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और DC साहब से भी, बशीरुल हक साहब से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जब एक्सीडेंट होता है सारे डिपार्टमेंट एक्टिव होते हैं और अगर पहले एक्टिव होते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। और आपने देखा होगा अभी जो हमने एक बस लगाई थी SRTC बस, उसमें भी लगभग 70 से 80 लोग बैठते हैं। अगर हमारे लोग जो गरीब लोग हैं किराया पूरा देते हैं, उसमें और लोडिंग क्यों? क्योंकि लोग अपने वफाद के लिए जो ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर होते हैं लोगों से एक्स्ट्रा किराया लेते हैं और लोगों को मारा जाता है। इसलिए ये लास्ट वार्निंग है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाए, हम जितने भी अवाम हमारे यहाँ के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के चब्बा से लेके जहाँ पे जितने एरिया में यहाँ पे रामबन की मैं बात करूँ, हम इससे धरने में बैठेंगे और ये गलत हमारे लोगों से हमारी नौजवान लोगों को मारते हैं, हम इन पे सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सुबह 10:10 या 10:15 के करीब ये खबर आई कि मीरा के मुकाम पर एक सुमो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी रामबन की तरफ, वो एक मोड़ पर नहीं मुड़ पाई, जिसमें वो एक रोड से दूसरी रोड पर गिरी है। 12 के करीब लोग सवार थे रिपोर्टेडली एक छोटे बच्चे के साथ। और अभी तक जो पहले सुनने में आया कि एक औरत का इसमें मौत वाक़ा हुआ है। यहाँ तक एक्सीडेंट की बात है, गाड़ी के कागजात वगैरह ठीक हैं, लेकिन हमने अगर आपके माध्यम से कितनी बार लोगों को इवन यात्रा के टाइम से बोल रहे हैं कि जब आप पहाड़ी इलाकों में चलें तो ब्रेक्स के साथ खासकर उतरते वक्त गियर का इस्तेमाल करें। मेजॉरिटी आप देख रहे हैं रोड पे कई हिस्सों पर पैरापिट जहाँ क्रैश बैरियर का फुकदान है, कमी है, बट फिर भी ड्राइवर का स्किलफुल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ड्राइवर अपनी लिमिट्स पे चले, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने जिन्होंने रोड्स बनाई है उन्होंने सड़क की लिमिट को ईयर मार्क किया गया है, बट प्राइमरी फेस ये देख अभी तक यहाँ तक ये दिख रहा है कि ड्राइवर आ रहे थे, वो किस वजह से नहीं मोड़ कर पाए, गाड़ी सीधा नहीं रख पाए और आप देख रहे हैं गाड़ी ऊपर की रोड से नीचे की रोड पर गिरी है। फिलहाल अभी तक आगे है, जिला पुलिस ने संज्ञान लिया है, FIR लगाया है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें अगर आप देखा होगा, हम पिछले हफ्ते से 2 चीज़ों पर हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है, प्रेशर हार्न का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का और इसमें ओवरलोडिंग पैसेंजर व्हीकल का। पूरे हाईवे पर हमने 200 से 250 के करीब प्रेशर हार्न का चलान दिया है और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। आज आपको प्रेशर हार्न सुनाई नहीं देगा, साथ ही साथ ओवरलोडिंग का चलान दे रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार अक्सर औकात ये परेशानी आ जाती है कि रूट पे कितनी गाड़ी है, ये लास्ट वाली गाड़ी है, अब इसके बाद कोई गाड़ी आएगी नहीं आएगी, फिर हमको डिफरेंट एजेंसीज को, जिला पुलिस, ARTO साहब को रिक्वेस्ट करके गाड़ी को अरेंज करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बताऊं, आपने बात करी मोबाइल फ़ोन की, आपने बात करी म्यूजिक सिस्टम की, चलान करते हैं
उस चलान के साथ साथ अपने आपने देखा होगा हमारा जो क्रोल अड्डा है, हमारा राजगढ़ का अड्डा है, हमारा रामन का अड्डा है, हमारे डीटीएस साहब, एसओ साहब, डीएसपी साहब हफ्ते में कम से कम 2-2 बार अवेयरनेस करते हैं। क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मानना है इन्फोर्समेंट तो एक पहलू है ही है, बट अगर हम ड्राइवर को ये अवेयर कर लें कि भाई साहब आपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, 4 कागज पूरे रखने हैं और गाड़ी ध्यान से चला सकते हैं। हर एक्सीडेंट हमको ये सिखाता है कि हम आगे वाले एक्सीडेंट को हम कैसे कम करें और इंसानी जानों को कैसे रोकें। ट्रैफिक पुलिस का यही मंशूर है, इंसानी जान को का डैमेज नुकसान कम से कम हो। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।